हम लोग प्रॉपर्टी और डिफरेंट इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी और डिफरेंट इंटीग्रल में हम लोग एक एक प्रॉपर्टी करके बात करेंगे। आप बोलें तो मैं उसका प्रूफ भी करूंगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे। ओके, जिसमें पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा ये कहता क्या है, एफ एक्स डी एक्स ए से बी जो होगा दैट इज माइनस साइन के साथ बी से ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, ए से बी, इसको नहीं, इसको दूसरा प्रॉपर्टी कर लीजिए। इसको हम लोग ए से बी सिर्फ ये वेरिएबल चेंज कर लेंगे जेड। ओके, तब ये आपस में बराबर होगा। यहाँ देखो ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेशन। अगर आप उसको जेड के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट आपका सेम होगा और फंक्शन में यहाँ पे एक्स की जगह पे जेड होगा, तब भी दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। हाउ, देखिएगा, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ओके, ये हम लोग मान लिए, तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जेड। एक्स यहाँ पे बाई पुट करें तो बाई होगा, जेड होगा तो जेड होगा, है ना। नाउ अब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, एफ एक्स ए से बी यानी कि एफ बी माइनस एफ ए लिख सकते हैं। टेल मी, ओके, टेल मी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से ए से बी लगा दें तो ये भी ए से बी होगा, देन दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है ना। ये दिख रहा है, इसका वैल्यू जो एफ बी माइनस एफ ए, इसका वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए, लेकिन दोनों का आपस में क्या हो गया, बराबर वैल्यू हो गया। दिस इज द प्रूफ। यानी कि इसमें आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर वेरिएबल हम लोग चेंज कर रहे हैं और लिमिट हम लोग सेम रख रहे हैं, इन दैट केस दोनों का इंटीग्रल्स आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इन जनरल हम आप इसमें बात कर सकते हैं सिंपल कि अगर ये एफ वाई डी वाई भी हो ए से बी, तब भी ये आपस में बराबर होगा। ओके, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे ओके, जो भी आप पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, तीनों सेम होगा। अब हम लोग सेकेंड पैरामीटर बात करते हैं। तो सेकेंड पैरामीटर कहता क्या है, सॉरी सेकेंड प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे जो वेरिएबल सेम है, ओके, वेरिएबल सेम है और लिमिट अगर हम लोग चेंज कर दे तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ओके, लिमिट अगर चेंज किए तो देखो यहाँ पे सिंपल, ये हम लोग मान लिए कि लेट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, है ना। इन दैट केस अगर हम लोग यहाँ पे ए से बी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ओके, तो ये क्या होगा, एफ बी माइनस एफ है। वही अगर हम लोग बी से ए बात करेंगे, एफ एक्स डी एक्स, देन इंटीग्रल भी इसका सेम है। ओके, तो बी से ए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन के साथ एफ बी माइनस एफ ए। ये देखो इसके नेगेटिव साइन के साथ है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे ये देखो दोनों नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है लिमिट चेंज करें, तो लिमिट चेंज करने के बाद जो है यहाँ पे वो क्या होगा, आपस में माइनस साइन के साथ आएगा। मैं इसको यूटिलाइज भी किया था नेटवर्क में, आपको याद अगर होगा तो। ओके, नेटवर्क में यूटिलाइज किया था। ओके, तो लिमिट चेंज करें तो साइन चेंज, हाँ, वेरी गुड जय। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, second property, this is the best property. Now third, okay, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करता है कि अगर आपका ए से बी पैरामीटर है और लिमिट में जो है
ओके, एक बीच में कोई पैरामीटर ले आए, ए से सी प्लस सी से बी, इसको ही मैंने इस्तेमाल किया। ओके, तो ये आपस में बराबर होगा। इसको ये नेटवर्क में मैंने यूटिलाइज किया था। ओके, कि अगर ए से बी आपका लिमिट है, ओके, और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई वैल्यू अगर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इन दैट केस जो है हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स कुछ भी हो जाए, ओके, ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो हम लोग इसके लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ए से सी, सी से बी, और बढ़ा दो आप, सी से डी, डी से ई, एफ एफ टी एक्स प्लस ई से बी, एफ एफ टी एक्स आप लिख सकते हैं, यू आर फ्री, है ना। ये जनरलाइज है। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। नाउ अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें, ओके, अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो सिंपल, देखो सब में एक ही प्रूफ है, ए से सी के लिए ये क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए, नहीं, हम लोग सिर्फ अब यही प्रूफ कर रहे हैं। ओके, एफ एक्स डी एक्स सी से बी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ सी, दोनों को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा। अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों कटेगा ना, तो कट जाते, ये क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए, इन दोनों को भी जोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी दोनों जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों जोड़ने पे ये आया, और इसका भी इंटीग्रेशन जो है फाइनली ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। गॉट इट, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि ए और बी जो आपका लिमिट है उसके बीच में कोई भी नंबर अगर लाते हैं आप, ओके, तो उस नंबर को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे समेशन के रूप में। ओके, यानी कि आप लिमिट चेंज करते हैं तो लिमिट चेंज करने के बाद उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर हमारा जो है इंटीग्रेशन 0 से a है, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन जो है 0 से a से होगा। गॉट इट, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से a सेम होगा। अब देखो इसका प्रूफ, लेट जेड इक्वल टू ए माइनस एक्स, हम लोग लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं ना, देन डी जेड इक्वल टू माइनस डी एक्स लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू जेड प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी नहीं। ओके, नाउ इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, डी एक्स एक्स की जगह पे जेड प्लस ए। ओके, अब सोचो जब एक्स 0 था तो जेड क्या हो जाएगा, ए, तो ये ए हो गया, और जब एक्स जो है ए है तो जेड क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे जेड प्लस ए लिखे। ओके, एक्स का जो लिमिट है वो लिमिट चेंज करके जेड की टर्म में लाए 0 से, और डी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस डी जेड। गॉट इट, ये माइनस डी जेड हो गया। नाउ अब हम लोग इसको जो है माइनस बाहर, ए से 0 एफ ऑफ जेड प्लस ए डी जेड लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। अब बाई प्रॉपर्टी अब यूटिलाइज करेंगे, जो सेकेंड प्रॉपर्टी था इसको 0 से लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस ए डी जेड, साइन चेंज करके, नहीं, टेल मी,
लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद 0 से ये आपका जो है सेकेंड प्रॉपर्टीज, ओके, ये सेकेंड प्रॉपर्टी से इसको चेंज की। और फर्स्ट प्रॉपर्टी से अब ये जो पैरामीटर है, अगर हम लोग जेड प्लस ए इक्वल टू फिर एक्स मान लेते हैं, या आप मान लो बाई मान लीजिए, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई। देख सकते हैं ये हमारा, ये जो हुआ सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ, सेकेंड। अब यहाँ देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करेंगे, अब भी यूटिलाइज कर सकते थे, जेड प्लस ए इक्वल टू बाई मान लिए, तो डी जेड बाई डी वाई, इसको हम लिख सकते हैं 0 से ए एफ बाई डी वाई, है ना। या आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है और लिमिट सेम रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ पे जो है इसके वैल्यू को चेंज किए, है ना। देन दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं ना। फोर्थ, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी था ना। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए। अगर माइनस ए से ए हो तो इसका वैल्यू 0 होगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, या इसका वैल्यू 2, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा। कब, जब एफ एक्स जो है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आप लोग जानते हैं, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। ओके, तो ऑड फंक्शन कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस एफ एक्स। इवन फंक्शन कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये है ना, नहीं। अब अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 3 हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट जेड इक्वल टू माइनस एक्स, देन डी जेड इक्वल टू माइनस डी एक्स, लिख सकते हैं। टेल मी, अब इसमें देखो, इसमें अगर x हमारा माइनस ए है तो जेड क्या हो जाएगा, ए। अगर x 0 है तो जेड क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हमने इसको जो है आगे अगर फर्दर प्रोसीड करते हैं तो माइनस ए बदल गया ए में, ये 0, ओके। और जेड इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस जेड, और ये माइनस डी जेड, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड, एक्स इक्वल टू माइनस जेड, लिख दिए हम लोग, लिख सकते हैं ना। टेल मी, तो यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ ए से 0 एफ ऑफ माइनस जेड डी जेड हो गया। ओके, तो प्रॉपर्टी 2 से जो हम लोग साइन चेंज वाला बात कर रहे थे, तो साइन सिर्फ इसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, है ना। इसके लिए प्रॉपर्टीज 2 से अगर साइन चेंज करेंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज एफ ऑफ माइनस जेड डी जेड, लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 1 से अगर वेरिएबल चेंज हुआ, ओके, तो इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वेरिएबल चेंज हो गया। प्रॉपर्टी 1, ओके, तो इसमें आप इसमें पुट कर दो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए
एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं फाइनली हम लोग। टेल मी, फाइनली लिख सकते हैं। अब अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, नहीं, अगर ऑड फंक्शन है तो ये माइनस आ जाएगा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों मिलके ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि उससे वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब ऑड होगा तो, क्लियर है, नहीं। अब अगर ये इवन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि अगर ये इवन है तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, जीरो से एफ एक्स डी एक्स, ये भी जीरो से एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा आपको काम देगा फ्यूचर में। ओके, कि माइनस ए से ए है, अगर आपका ऑड फंक्शन होगा तो जीरो आगे फॉरियर सीरीज में ही काम देगा। जब आपको नेक्स्ट फॉरियर सीरीज पढ़ना है आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। और अगर जो आपका जीरो से आपका इवन फंक्शन होगा तो टू टाइम्स ऑफ द जीरो टू ए इंटीग्रेशन का लिमिट होगा और वेरिएबल सेम। तो ये एक आपका था प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज है टोटल। समझ आ रहा है ना सबको? जीरो से टू ए, ओके, तब जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से टू ए एफ एक्स, ओके, ये प्रॉपर्टी, सॉरी सॉरी, टू टाइम्स ऑफ द जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स कब, जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू हो एंड इक्वल टू जीरो, कब, जब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये आप प्रूफ कीजिएगा, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू ए इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, ओके, ये जीरो होगा कब, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ओके, ओनली बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं, हिंट दे दूं, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगेगा आपका 1 and 2 प्रॉपर्टी लगेगा। ओके, यानी कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी 1 and 2 जो है आपको ये प्रूफ कर देना। आई थिंक आपसे हो जाएगा, है ना? ओके, देन हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे।